हेलो। हेलो हेलो हेलो।
शुभांगी। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जियोविलेंस जीना सीखो कुरुक्षेत्र से। मैं डॉक्टर शुभांगी हिम से। नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए। तो आज हम लोग ने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो कितने लोग जुड़ गए हैं अभी? 300 लोग जुड़ गए हैं सर। कनेक्ट करिए एंड लेट स्टार्ट। तो मैं एक भूमिका बना देता हूँ, एक डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन हम लोग ने सुना है। जब भी किसी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता क्या है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हमें केवल ऊपरी ऊपरी सतह पे पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मगर ये होता ही क्यों है। तो सभी दर्शकों को मेरा दोबारा प्रणाम। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जीना सीखो हिम्स में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट्स में देखता हूँ। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब होता है कि हम अपने जीवन शैली से, जो प्रकृति का एक नियम है, हम उससे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और जिसके कारण हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 3 क्वेश्चन जैसे हमारे डॉक्टर विश्वराज चौधरी, आचार्य मनीष जी बताते कि 3 प्रश्न अगर जीवन में हमने कभी अपने आप से पूछा होता या हम अपने डॉक्टर से पूछते तो आज तक हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। पहला प्रश्न है कि मैं बीमार क्यों पड़ा, कारण क्या है मेरी बीमारी का। जब तक मुझे कारण का नहीं पता होगा हम निवारण कर ही नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि चलो मुझे बीमारी हो गई है तो मुझे वो क्या करना है जिसको मैं जानकर, जिसको फॉलो करके मैं अपने आप को ठीक रख सकता हूँ। क्योंकि जिन जिन डॉक्टरों के पास अब तक मैं जा रहा था, अगर वो लोग का सिस्टम सही होता, तौर तरीका ठीक होता, तो मैं अब तक तो ठीक हो चुका होता। मैं सालों साल, लोग 25-25 साल से बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं। इसको बेसिकली मैनेजमेंट कहते हैं, इसको क्योर नहीं कहते हैं। हम आयुर्वेद में, हम नेचुरोपैथी में क्योर की बात करते हैं। तो जब तक मैं कारण को नहीं जानूंगा उसका निवारण नहीं मिल सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन कि वो क्या सिस्टम है, वो क्या प्रोटोकॉल है जिसको मैं फॉलो करके ना केवल मैं स्वस्थ हो जाऊं स्वयं, अपितु पूरे परिवार और समाज को रोग मुक्त भारत या राष्ट्र बनाने के दिशा में मैं बढ़ सकता हूं। तो इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप में से कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ भी सकते हैं बीच में। किसी का कोई प्रश्न है? चेतन जी, गुड़िया जी, अखिलेश जी, किसी के कोई प्रश्न है तो पूछिए। हेलो मैम, गुड़िया द्विवेदी। जी गुड़िया जी। सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है थायराइड की। जी जी। ये 2-3 साल हो गया सर मुझे टेबलेट लेते हुए। अभी कुछ पता ही नहीं चलता, पैर वैर में पेन बहुत होता है। क्या उम्र क्या बताया आपने? मेरा 35 ईयर। 35 ईयर। आपने जो भी ट्रीटमेंट की आप बात करी, आपने मॉडर्न मेडिसिन को एलोपैथी कहते हैं, वहीं पे दिखाया आपने? कभी किसी आयुर्वेद डॉक्टर्स को मिले? नहीं सर, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, तो वहाँ पे मैंने आयुर्वेद में लिया था दवा कुछ टाइम तक। तो जितने दिन दवा मैं खाई थी उतने दिन ठीक था, उससे भी। देखिए, बेसिकली आयुर्वेद को हम लोग ने केवल दवाइयों के साथ ही जोड़ा है। जी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। जब तक आपका शरीर डिटॉक्स नहीं होगा तो दवाई भी एक जगह काम करना बंद कर देती है। जैसे आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हम जी जब अपने आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में हम नब्ज देखते हैं, नब्ज से आपके प्रकृति का पता करते हैं और प्रकृति के हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट, जिसे हम पंचकर्म थेरेपी कहते हैं, उसके बाद जब दवाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपके सर वहाँ अम्बेडकर, पे सर हमारे हस्बैंड गए थे वहाँ पे, 17 दिन थे भी, लेकिन नाड़ी देख के तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसा हुआ नहीं सर वहाँ पे। कहाँ पे गए थे? मेरठ में थे सर, कैंसर वाले हॉस्पिटल में। हम्म। नाड़ी देख के तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ नहीं सर वहाँ पे। उनको क्या हम्म। दिक्कत थी? मैम उनको देखिए, लंग्स कैंसर है। हाँ और हाँ वो 17 दिन वहाँ पे थे, लेकिन उनको हल्का फुल्का आराम तो हुआ, जी। लेकिन ना खांसी खत्म हुई थी ना तो जो है ये लंग्स बुखार। कैंसर हुआ क्यों उनको?
सर समझ में नहीं आया आज तक कि हुआ क्यों? कोई हैबिट था उनका? कोई नहीं सर, मतलब 1 कप चाय तक नहीं पीते। ठीक है, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कुछ नहीं सर, थोड़ा-मोड़ा बिज़नेस था इनका, घर पे करते थे। बिजनेस था। जी आ, सर। केवल मैं आपके बातों से ही एक चीज का अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके हस्बैंड ने बहुत मेहनत की अपने जीवन में, जी। लेकिन उस काम के दौरान उन्होंने खाने पीने का जो डिसिप्लिन होता है, समय, उसको कभी फॉलो नहीं किया। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो काफी दिन तक अपना देर तक चलता जी सर, रहा। ये ऐसी तो था स्थिति, ही मेरा। हाँ ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जो पित्त होता है, जो मेरे भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब मैं भूख लगी और मैं खाता नहीं हूँ, मैं डिले करता हूँ, तो वो मेरा पित्त मेरे अंदर जलन क्रिएट करता है, जलाना शुरू करता है। और उसका पित्त का जो गैसेस होता है या उसका जो असर होता है, वो मेरे गले में या लंग्स में जाता है, और जिसके कारण मुझको ये बीमारियां होती हैं। अगेन यहाँ जी पे सर। आता है टाइमिंग। तो समय पे जी जो उन्होंने आहार नहीं लिया, जिसके कारण उनका पित्त बहुत बढ़ गया और जिसके कारण उनको ये लंग्स में प्रॉब्लम आई है। तो कारण इनका है पित्त। तो इनके हम पित्त का जो शमन करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तब जाके रिजल्ट आता है। जैसे आप मेरठ में गए थे, तो वहां भी पंचकर्म थेरेपी हुआ था, है ना? जी सर, हुआ था। तो पंचकर्म थेरेपी में अंदर से उनका बॉडी डिटॉक्स हो गया, जो वहाँ पे रूटीन बनाया। जैसे हम लोग वहाँ पे सुबह 5 बजे उठते हैं, इसके बाद जी। योग करते हैं, इसके सर ये बाद तो आप, शुरू से, आज से नहीं सर, ये तो हम तो जब से शादी हुई 16-17 साल हो गया हम साथ में हैं, तब से सुबह योग करना, टहलना मेरे साथ। सिर्फ खान-पान का डाइट ही नहीं सही था सर। मैं 1 बिल्कुल साल इनका साथ छोड़ के थोड़ा उसी बच्चों उसी को मानो, लेके। तो उसके बाद डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आहार जी, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हमारा आहार बहुत गलत होता है। तो गलत जी, आहार के कारण हमारा, देखिए कहते हैं ना कि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और तन। तो गलत जी, आहार के कारण मेरा शरीर बीमार होने लगता है। तो जी सर। ये सब चीजों को, जैसे आपने मेरठ में रहे 15-16 दिन, तो आपने सीखा है वहां पे कि जो हम लोग डीआईपी डाइट, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट जी। पीपल्स डाइट, तो डाइट आहार को सही तरीके से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट आप वगैरह इसको, सर तो ले रहे हैं, वहीं की जो लेते हैं। जी बट सर ये कच्चा जो वहाँ पे जो कच्ची चीज़ें देते हैं, तो इससे जी खाँसी नहीं जा रही थी सर इनकी। जी, कोई तो जब बात नहीं। से अगर वो, आप, आपके हस्बैंड को अगर कच्चा सूट नहीं करता, तो हल्का सा स्टीम करके उनको सैलेड जी दीजिए। सर, जब से स्टीम करके दे रहे हैं सर, तब से खा रहे हैं तो आराम है, और हाँ थोड़ा बढ़िया। तो होम्योपैथिक सबका दवा भी अपना अपना लिए हैं। और शरीर होता है, अपने शरीर के हिसाब से समझ के उसको फॉलो करिए। देखिए वहां पे आप रहे, आपको अपने डॉक्टर्स के टच में रहना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आपने कहा कि वो कच्चा सूट नहीं करा, तो अगर आप अपने डॉक्टर से दोबारा बात करते, तो उन्होंने आपकी सलाह दी होती। इसको सर हम देखिए, बात कर रहे हैं, बाद मैसेज करते हैं, मैसेज पे इतनी सारी दवाइयाँ बताई हैं, दवाइयाँ सब ले आए हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं दिखा है सर मुझे। ठीक है। तो आप मेरा नंबर सर, डॉक्टर साहब इनको शेयर कर दीजिए। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपका पूरा डिटेल में डिस्कस करके जो भी मेडिसिन आपके लिए सही है, उसको दोबारा हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। टेंशन मत करिए, और सर रिजल्ट इनको बहुत अभी अच्छे भी मिलेंगे। जो आप पित्त के लिए बता रहे हैं सर, पित्त बन रहा है इनको, मतलब जी गैस बनती है, जी। अभी भी गैस बनती तो है। और पित्त बन फिर रहा है, तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि भूख लगने का इंतजार नहीं करना है। भूख लगते ही उनको कुछ खाना चाहिए, और कुछ खाने में हम हमेशा कहते हैं कि जिस चीज को भगवान ने, प्रकृति ने बना दिया, वो खाना है। जिस चीज को इंसान ने बना दिया, उसको टच नहीं करना है। तो फ्रूट्स सर हो गया, सलाद हो गया, इन चीजों पे ज्यादा सर निर्भर रहना खाते हैं सुबह, जब से वहां से आए हैं वही ये पूरा फ्रूट खाते हैं, फल में है। केला, जी सेब, अनार, जी। अंगूर, संतरा। एक बार मेरा नंबर डॉक्टर साहब से लेके शेयर कर दीजिएगा अपने रिपोर्ट्स वगैरह, और मैं पर्सनली आपका पूरा डाइट वगैरह देख के आपको मैं सलाह दे दूंगा, ठीक है? और सर मेरा क्या है सर कि मुझे क्या करना पड़ेगा अपने लिए, थायराइड के आप, लिए? सर पैर में अगेन मेरे बहुत थायराइड, ज्यादा पेन होता है सर, जी जी, देखिए थायराइड भी एक थकान हार्मोनल बहुत इशू। लगती है। जी जी। तो आप भी अपना रिपोर्ट्स एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर, तो मेरी आप, कोई रिपोर्ट तो है नहीं, थायराइड की है बस। हाँ वही। थायराइड की रिपोर्ट है, वो शेयर कर लीजिएगा। एक अपना जीप का पिक भेज दीजिएगा मुझको, और जी। क्या आपका डाइट चल रहा है, वो मुझे बता दीजिएगा। उसके हिसाब से मैं आपको कुछ सजेशन दे दूंगा, कुछ दवाइयाँ जो हमारे जीनस को आएगा आप ये, लेकिन 90 दिन के अंदर बहुत से आपको असर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, जी ओके सर। जी। ठीक, थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात जो हम लोग बार बार करते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ कि हमें मालूम ही नहीं कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए। अगर किसी से भी हम लोग पूछते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, लोग कहते हैं ये कोई 6-7 बजे उठ जाते हैं।
तो 6-7 मतलब कि जब जागो तब सवेरा नहीं होता है। सुबह उठने का समय सूरज उगने से 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले के समय जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वही सही समय होता है सुबह उठने का। आप करोड़ों रुपए की दवाई रख लीजिए एक साइड, अगर आपने अपना सार्केडियन साइकिल जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, आपने अगर इसको करेक्ट नहीं किया तो रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए। आपको अपना इस दिनचर्या में आपको ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगिए, देखिए 50% प्रॉब्लम तो आपकी केवल अपना टाइमिंग को ठीक करके हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ब्रह्म मुहूर्त को ठीक करना, अपने सुबह के उठने के समय को ठीक करिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के उस अनदेखे घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे, आपका पूरा शरीर प्रकृति के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम प्रकृति से क्योंकि दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। तो सुबह अपना उठने का समय ठीक करिए। जब आप सुबह उठते हैं समय पे, तो उठने के बाद जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अपना हवा और पानी ठीक करना था। हवा मतलब योग करना, पानी मतलब एक आधा ग्लास जितना आपका शरीर की रिक्वायरमेंट है आप पानी पीजिए। देन कम से कम 1500 से 3000 कदम चलिए। देखिए आपका शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो मल मूत्र के और पसीने के रूप में बाहर आना शुरू होगा। इसके बाद योग अवश्य करिए, प्राणायाम जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। करोड़ों रुपए की दवाई एक जगह रख लीजिए। प्राणायाम एक ऐसी चीज है, अगर कैंसर का 5th स्टेज भी क्यों ना हो, अगर आप प्राणायाम 500 बार सुबह 500 बार शाम को कर लेते हैं, तो शायद ही ऐसा कोई रोग हो जो आपके शरीर में रह जाए। तो प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर आपका दिनचर्या शुरू होता है आपके डाइट से। तो इस तरह से आप अपने रूटीन्स को करेक्ट करना शुरू करिए, आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हमें मालूम ही नहीं कि कितने बजे उठना है, कब क्या खाना है, कैसा नहीं खाना है। तो ये यही कारण है कि हमारा जो समय की जो चक्र है वो खराब हो जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में एक अंग है जो परमपिता परमेश्वर भगवान ने एक डॉक्टर के रूप में हमारे शरीर में रखा है, जिसका नाम है लीवर। लीवर जब रात को हम सो जाते हैं, वो जग के मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी इंफेक्शन है, टूट फूट है, उसको ठीक करने का, सेल्फ हीलिंग का काम करता है। लेकिन हम सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं कर पाते हैं, लंच में मजा नहीं आता, तो सारा कसर हम रात को निकालते हैं। हम रात को इतना गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं कि लीवर के पास फिर उस भोजन को जो आपने रात को खा लिया है उसको डाइजेस्ट करने में अपनी सारी एनर्जी और टाइम लगा देना पड़ता है, और लीवर हमें जो हीलिंग का काम है वो नहीं कर पाता। तो हमारे बीमार होने का बहुत बड़ा कारण है कि रात को किया हुआ जो भोजन, जो गरिष्ठ भोजन हम रात को करते हैं, वो बहुत बड़ा। तो अगर आप रात को हल्का भोजन करना शुरू कर दें, अपने दिनचर्या को ऐसा शुरू कर दें, तो देखिए आपका ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसके अंदर आपका शुगर आता है, ब्लड प्रेशर आता है, आम जो पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कैंसर तक की बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जी, कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? गगन जी, रूबी, प्रशांत, किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। हेलो जी गगन जी। सर, मेरी ना एज है 30 इयर्स और मुझे हाइपरटेंशन है पिछले 6-8 महीने से। ठीक है। और मैंने शुगर का HbA1c कराया था, तो वो मेरा नॉर्मल आता है। सुबह फास्टिंग की शुगर थोड़ी सी ज्यादा आती है और PP की ठीक आती है, मतलब जो आफ्टर ब्रेकफास्ट होती है वो ठीक आती है जी। तो मैं कारण समझ नहीं पाया हूँ। जितना मैंने गूगल किया है उस कारण से मुझे ये समझ आता है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस के मतलब के मुताबिक चेंज हो सकती हैं चीज़ें रिवर्स। तो आप सजेस्ट करिए कि BP जो रहता है सर, देखिए मेरी 30 साल की उम्र है, तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई खानी पड़ेगी। कितना बीपी रहता है आपका? 140/80 रहता ही रहता है सर। ठीक है गगन जी, एक बात बताइए, कौन डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, नहीं बट आइडिया, मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी दुनिया को 3 इंडस्ट्री चलाती है, दवा बनाने वाली कंपनी, एमुनिशन यानी कि बंदूक बनाने वाली कंपनी, और तीसरा पेट्रोल। ये कंपनीज डिसाइड करती हैं कि इकोनॉमी कैसे चलेगा। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी डिसाइड करती है कि ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, डॉक्टर डिसाइड नहीं करते हैं, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास एक कार है सर, हाँ जी। राइट? आपने कार आज से 5 साल पहले ली, चाहे 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो, आप हर 4-5 महीने में उसकी सर्विसिंग कराते हैं। हाँ जी। क्या 5 साल के बाद आपका कार सेम शोरूम कंडीशन में रहता है? नहीं रहता। नहीं रहता। तो आप सोचिए कि आपका 30 साल का शरीर है, और आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही चीज शरीर को दिए जो उसको चाहिए, राइट? तो क्या इसमें थोड़ा बहुत वेरिएंट टियर नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना अगर चाहिए। आप मेहनत करते हैं, आप जैसे एथलीट हैं, आपकी बॉडी का बिल्डअप कैसा है, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। जो 120/80 का जो बनाया हुआ है ना, ये गलत है। हम्म। आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, इससे दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर के अगर ऊपर नीचे होने से आपको फिजिकली क्या दिक्कत हो रही है, सिम्टोमेटिकली क्या दिक्कत हो रही है, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर ठीक है। क्योंकि सब बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सर वो वो साइलेंट किलर वो होता है। सबके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपको अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। मैं छोटी सी बात बता दूं, सपोज करो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उस ब्लड प्रेशर के हाई होने से मेरे को पैल्पिटेशन हो सकता है, मुझको पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है। तब आप ये समझिए कि आपका शरीर में कुछ दिक्कत आ रही है, तब इसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट भी क्या, मैं आपको जो नेचुरोपैथी है ना, हम आयुर्वेद में करते हैं। अगर सपोज करो किसी को आप ब्लड प्रेशर से कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बाल्टी लीजिए, हम्म। इसके अंदर गर्म पानी, जिसका तापमान लगभग लगभग 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस में, अपने दोनों पैर को उसमें डिप करिए, हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठिए। राइट नाक, जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसको बंद करिए, लेफ्ट नाक से सांस लीजिए और मुंह से सीटी बजाते ही छोड़िए। अगर आप मात्र 15 से 20 मिनट कर लेते हैं, जितना मर्जी ब्लड प्रेशर हाई क्यों ना हो, वो अपने आप सामान्य हो जाता है। आपके सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं बिना किसी दवाई के। दिन में 1 या 2 बार कर लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। सर एक्चुअली मैंने दवाई छोड़ के देखा, मतलब दवाई मैंने 1-2 दिन मिस करके देखा, तो मेरा 150/100 भी चला गया था बीपी। हाँ, तो उसकी टेंशन मत करिए आप। केवल देखिए, चूंकि मुझको ये मालूम है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो मैं ना सिम्टोमेटिकली, मतलब मेंटली मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, और उसके कारण शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आप केवल ये थेरेपीज करना शुरू करें, या एक बार आप हमारे किसी भी हिम्स के या जीनस सीको के सेंटर में आके केवल मात्र 7 दिन का पंचकर्म थेरेपी करा लीजिए। देखिए, आपको जिंदगी में कभी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लड प्रेशर को लेके। पंचकर्मा थेरेपी। जी। पंचकर्मा थेरेपी बेसिकली 5 कर्मों द्वारा अपने शरीर को डिटॉक्स करना, मल मूत्र पसीना श्वास व वॉमिटिंग, इसके द्वारा अपने शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं हम उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप अपने गाड़ी का 4-5 महीने में एक बार सर्विसिंग कराते हैं ना सर, हम्म। बस एग्जैक्टली वही चीज है। हम ह्यूमन बॉडी का डिटॉक्स करते हैं पंचकर्म थेरेपी द्वारा। अगर साल में 6 महीने में अगर आप 7 दिन दे देते हैं, तो कोई कारण नहीं कि जीवन में कोई बीमारी आपको आ जाए। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक जी। है। और सर ब्लड शुगर का क्या बता रहे हैं आप ब्लड कि? शुगर अगेन, जैसे मैंने बीपी का बताया, वैसे ब्लड शुगर भी कौन डिसाइड करता है कि किसका ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? अगेन एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। मैं आपको एक सिंपल, डॉक्टर बीआरसी सर हमें बताते हैं कि इसका एक पैमाना है कि मुझको शुगर की प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती क्या है। कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, हम्म। वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के रूप में आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होता है, एटीपी के रूप में। जब जब हम्म। शरीर को ताकत की जरूरत होती है, वापस वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के रूप में आता है। राइट सर। हम्म। तो जब आप बीमार हैं, तो शरीर को ताकत की जरूरत है, तो वो हम्म। ग्लूकोज वापस आपके ब्लड के अंदर आएगा ही आएगा। और हम ब्लड टेस्ट तभी कराते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो हम्म। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है। करना क्या चाहिए? आपका जितना भी फास्टिंग है, सपोज करें आपका एग्जांपल लेते हैं कि फास्टिंग आपका 150 आता है, इसके 1.5 घंटे के बाद जो हम ब्लड लेते हैं, उसको पीपी कहते हैं, पोस्टमार्टम। आप दोनों को प्लस कर लीजिए। सपोज करिए कि 150 आपका फास्टिंग है, पीपी आपका 250 आता है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। कितना आ गया? 400। 400। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। जो 200। फिगर आता है, वो फिगर अगर 250 या 250 से कम है, तो आप डायबिटिक के पेशेंट है ही नहीं, शुगर के पेशेंट ही नहीं है। अगर सर ये एक्चुअली फिगर आपका, जी बोलिए बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता था कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, बट जी। मेरी जो ब्लड शुगर का लेवल आता है, जैसे फास्टिंग में मैंने चेक किया है, 2-3 बार मैंने चेक किया है, तो 112 110 ये फास्टिंग का आता है। हाँ, तो बट आप पेशेंट नहीं है। अच्छा। अगर ठीक है। आप देखिए, फास्टिंग एक सही तरीका है भी नहीं वैसे तो, ये चेक करने का। आप HbA1c करवाइए, जो 3 महीने में एक दिन एक टेस्ट जो होता है ना, HbA1c। वो ठीक है सर, ठीक है, मेरा तो फिर 5.8 है। कौन कहता है कि आप पेशेंट है, और नहीं क्यों मैं वही, जबरदस्ती आप दवाई खाना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, बीपी का तो प्रॉब्लम मेरे को लगा, डॉक्टर ने बोला, बट शुगर के लिए तो उन्होंने यही बोला कि आप थोड़ा वेट रिड्यूस करिए बस। मैंने आपको बीपी का बता दिया। आप इसको हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, यानी कि दोनों पैर 42 डिग्री के टेम्परेचर के पानी में डिप करिए आधा घंटा। राइट हम्म। नाक सूर्य नाड़ी को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। आप 20-25 मिनट ही कर लीजिए दिन में 2 बार। आपको कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है सर, मैं एक बार हिम्स का देखूंगा मेरे यहाँ पे Sure. सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। कोई और है कॉल पे? स्वाति, स्वाति जी, किरण जी, गोपाल जी। हेलो। चलिए दोस्तों, हाँ जी स्वाति जी। जी मैं नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाह रही थी जी कि मेरा काफी साल से 2011 से मुझको थायराइड है। ओके। मैं पहले थायरोनॉम लेती थी, लेकिन अभी 1 साल से मैंने हिम्स का वो सब देख के मैंने बंद किया है। जी और वहां से मैं दवाई भी ले रही हूँ, जी थायरी गोली कैप्सूल वगैरह। जी लेकिन फिर भी मेरा T3 T4 नॉर्मल होता है। जब उससे आयुर्वेदिक दवाई लेने से पहले भी जी। T3 T4 नॉर्मल रहता है, लेकिन TSH मेरा 8.8 वगैरह ऐसा रहता है। हम्म। तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात चीज को समझिए कि केवल आप अगर आप सोचते हैं कि दवाई खा के ही आप किसी बीमारी को ठीक कर लेंगे, तो ऐसा है नहीं। जी। देखिए, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है क्योर। हम लोग ओके। जो अब तक करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एग्जांपल ही लेता हूं मैं कि जी। सपोज करिए कि मेरे घर में चूहा मर गया है, हम्म। तो मैं सबसे पहले स्प्रे करके उसकी बदबू को खत्म करूंगा, फिर उसके ऊपर जी। रुमाल डाल दूंगा, फिर चादर डालूंगा, कंबल डालूंगा, तकिया डालूंगा। यानी कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। हम्म। ट्रीटमेंट है कि उसको निकाल के बाहर फेंक देना। हम्म। हमारा हमारा आयुर्वेद, हमारा नेचुरोपैथी हमेशा क्योर के बारे में बात करता है। अन्य जो मॉडर्न थेरेपीज है वो केवल मैनेजमेंट करती है। तो आप भी थायराइड को मैनेज करने की कोशिश करिए, आप ट्रीट नहीं कर रही हैं। ओके। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए देखिए 3 फैक्टर्स में हम लोग काम करते हैं। हम्म। एक तो आपका डाइट बहुत ही संतुलित होना चाहिए, जो हम लोग DIP डाइट कहते हैं, जिसमें हम नो मिल्क, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, नो एनिमल फैट्स, उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। जी, आपका अभी 2 महीने से मैंने दूध बिल्कुल छोड़ा हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़े हुए हैं। देन आपका योग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। योग में स्पेशली प्राणायाम, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम के साथ साथ में आपको उज्जयी प्राणायाम का अवश्य करना चाहिए। एक ओके। वाइब्रेशन थेरेपी है, भ्रामरी, उज्जयी भ्रामरी। अगर आप ओके। रेगुलर आप 20-25 मिनट सुबह शाम करना शुरू करिए, देखिए आपके थायराइड के सारे इश्यूज खत्म हो जाए। थायराइड को मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्चुअल में थायराइड होता क्या है। जी। एक समय था, शायद अगर आपको पता, आप छोटी होंगी तो आपके फैमिली में किसी के पास स्कूटर हुआ करता था। तो हम्म। चलते चलते स्कूटर बंद हो जाता था, उसका स्पार्क प्लग निकालते थे, उसका कार्बन पोंछते थे और लगाते थे, किक मारते थे, स्कूटर स्टार्ट हो जाता था। तो ये तो थायराइड, ये भी मेरा एक तरह से स्पार्क प्लग है, इसमें जी। भी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन हम्म। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं कि हम कोई कपड़ा डाल के हाथ से इसको साफ कर सकें। तो वाइब्रेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा मैं अपने उस अंग को हम्म। डिटॉक्स कर सकता हूँ, उसके कार्बन को निकाल सकता हूँ। जी। राइट। तो योग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। आपको दवाई का तो असर होगा, लेकिन आपको पंचकर्म के साथ साथ में योग अगर आप करते हैं, देखिए आप अगर ज्यादा नहीं 2 हफ्ता पंचकर्म थेरेपी कराइए, हम्म। योग को डेली करना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा ओके। हमारे आयुर्वेदिक दवाई, मैं हाँ। कहता हूँ विद इन 90 डेज में यू विल फाइंड ए ह्यूज डिफरेंस, आपकी सारी एलोपैथिक दवाई खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। जी। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके। मैं आप लोग को एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, भोजन, आहार। अक्सर करके हम लोग भोजन को लेके बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहता है। पहले तो हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। हम इसके बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या एक तरह से कह लीजिए हमें नॉलेज ही नहीं है। देखिए, लैक ऑफ नॉलेज ही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बीमार रहते हैं। अगर आपका नॉलेज सही है, तब आप एक्शन सही ले पाएंगे। जब एक्शन सही लेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भोजन करना शुरू करिए और खाना खाना बंद कर दीजिए। भोजन वो सब कुछ जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको सूरज ने बना दिया है, आप वो खाना शुरू करिए। और खाना, सो नाम ही खा ना, वो कह रहा मुझको मत खा, जिसको इंसान ने टच कर दिया, जिसको आपने कुक कर दिया। आप जितना खाने को कम करते जाते हैं, भोजन को बढ़ाते चले जाते हैं, आपकी बीमारी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, उपवास बहुत बड़ा एक हथियार है आपको बीमारी को ठीक करने का। जब हमें उपवास और व्रत में फर्क नहीं मालूम है, हम लोग एक्चुअल में व्रत करते हैं, हम उपवास करते ही नहीं है। व्रत हम नॉर्मल डेज में जो नहीं खाते हैं, हम जिस दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, व्रत जिसको कहते हैं, हम डबल खा लेते हैं।
उपवास मतलब होता है आप उस दिन ना के बराबर खाते हैं, केवल लिक्विड डाइट में रहते हैं, जैसे नारियल पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, कोई फ्रूट जूस ले लिया। जब आप ऐसे करते हैं तो आपका बॉडी बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स होने लगता है। एक शब्द है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। एक ऑटोफेजी आपके शरीर में स्टार्ट होता है। आपके जो बीमार सेल है उस स्वतः ही मरने लगते हैं। आपके हेल्दी सेल बीमार सेल को खा के और पुनर्जीवित हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और आपकी सारी बीमारी शरीर से खत्म हो जाती है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए, और अगर आप बीमार हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन उपवास करना शुरू करिए। देखिए, लाखों रुपए की दवाई एक जगह, अगर आप उपवास करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। जी, कोई प्रश्न करना चाहता है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सर डॉक्टर एस.बी. खांडे वेटनरियन हूँ। जी जी नमस्कार जी। अभी 6 महीना पहले सर अचानक मुझे एमआई हो गई थी, अचानक गिर गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद ये बताया कि वहाँ 100% ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी से जी एंजियोप्लास्ट हुई है। जी 2-3 साल से डायबिटिक भी हूँ, जी। तो बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो जो शब्द आपने यूज किया ना, अचानक, जी अचानक सर केवल एक्सीडेंट होता है और कुछ नहीं होता। नहीं सर, आप मैं सोफा से उठा हूँ सर और गिर गया हूँ। मेरी बात तो समझिए सर, मान गया उस दिन आप गिर गए, लेकिन इस चीज को होने में कम से कम 15 से 20 साल लगा है सर। आपने अपने शरीर के अंदर उस चीज को इकट्ठा किया है सर। जैसे जी आज मैं आम खा रहा हूं तो उसका पेड़ तो 15-20 साल पहले लग जाता है। फल आज जी मैं खा रहा हूं तो शरीर बहुत साइंटिफिक होता है। शरीर आपके हर बीमारी से फाइट करता है, लेकिन जब मैं अपने प्रकृति को समझता नहीं हूं, मैं अपने प्रकृति से अगेंस्ट अपना आहार विहार व्यवहार करता हूं, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब शरीर अपने हाथ खड़े करता है, उस दिन मेरे को सिम्टम्स आते हैं। तो एक्चुअल में उस दिन आप बीमार नहीं पड़े, आप तो तैयारी बहुत समय से कर रहे थे। रिजल्ट आपको उस दिन आया, सिम्टम्स उस दिन आया। ठीक है सर। तो जब आप हमारे जी सेंटर जाएंगे, हम लोग अष्टविधि परीक्षण करते हैं, जिसमें आपका नब्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका नाड़ी देखते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रकृति देखते हैं, और जो पुरानी सी पुरानी बीमारी है, जो कारण है आपके शरीर का, उसको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपने कहा कि आपको इससे पहले शुगर की प्रॉब्लम थी, कह रहे थे ना सर जी जी आपने? शुगर जी कब जी से आपको? 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल हो गए। आप शुगर को के लिए क्या करते हैं आप? हाँ सर, सुबह शाम वॉक करता हूँ लगभग कोई 5 या दवाई 10 लेते हैं? स्टेप। मेटफॉर्मिन लेता हूँ सर मेटफॉर्मिन मॉर्निंग। लेते हैं आप? आपका सपोज कर एग्जांपल लेता हूं कि आपका शुगर 400 था और आपने मेटफॉर्मिन लिया, आधे घंटे में वो शुगर 400 से 200 हो जाता है। तो मेटफॉर्मिन ऐसा क्या काम करता है सर जिससे कि वो आपका शुगर 400 से 200 हो जाता है? बताइए कुछ मुझे इसके बारे में। क्या ब्लड करता है मेटफॉर्मिन, मालूम है आपको? ब्लड ब्लड ग्लूकोज कम करता है सर। नहीं, वो आपका शुगर जो ब्लड में है उससे निकाल के वो आपके अंगों में छुपा देता है, आपके आंखों में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके किडनी में, आपके लिवर में, उसको छुपा देता है। आप अब तक मैनेज कर रहे थे शुगर को। जी जैसे आपने कभी मुरब्बा देखा सर? आंवला लीजिए, फ्रेश आंवला, और उसको चीनी की चाशनी में 10 दिन के लिए रख लीजिए, वो आंवला गल जाता है। आप 10 जी साल से अपने शरीर को मुरब्बा बना रहे थे सर, समझ गए? जी तो जो शुगर की जी दवाई खा खा के आप शुगर को इकट्ठा कर रहे थे, वो आपके हार्ट के ब्लॉक के अंदर ब्लॉकेजेस डालता चला गया। जो मैं आपको पहले ये बात कर रहा था, अब आप इसको समझ सकते हैं, मेरी बात को समझ गए सर? अब आपको जी। शुगर ही क्यों हुआ ये बताइए, नहीं पता आपको? अब शुगर जेनेटिक भी को, सर, मदर फादर भी थे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी हेरिडिटी नहीं होती है। हमारा किचन एक जैसा होता है, हमारा आहार विहार एक जैसा होता है, इसीलिए बीमारी एक जैसी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? अपना हवा और पानी चेंज करो, वो ये नहीं कहते थे कि डॉक्टर दवाई चेंज करो। तो आपका बेसिकली पूरे परिवार का एक जैसे ही आहार विहार व्यवहार रहा, इसलिए लगभग लगभग एक जैसी बीमारी होती है। शुगर को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, डिसीज नहीं कहते हैं सर। ठीक है। जी जी तो आपका, अगर मैं और थोड़ा देखिए, वैसे तो हम लोग नब्ज देख के पता करते हैं, लेकिन मैं जैसे आपके बातों से डिस्कस कर सकता हूँ कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम बहुत पुरानी रही है, यानी कि आपका पेट कभी भी साफ नहीं रहता था। आपका उठने का, सुबह का जो टाइमिंग था बहुत पुअर रहा है। आपका अपने प्रति व्यवहार बहुत गलत रहा है, खाने पीने को लेके, सोने को लेके, दिनचर्या को लेके। तो वो धीरे धीरे कारण बढ़ते चले गए। आपका कब्ज, कब्ज से आपको शुगर, शुगर से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। तो जब तक आप कारण को नहीं ठीक करेंगे ना सर, ये एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं सर? एंजियोप्लास्टी में क्या आपका कोई मल निकलता है शरीर से? बिल्कुल भी नहीं। आपके उस ब्लड के वेन में मल इकट्ठा हो गया था, एंजियोप्लास्टी से आप उसको केवल स्पेस को बड़ा कर दिया गया है। मल तो वहीं के वहीं है, शरीर के अंदर घूम रहा है। आपका कोई इलाज थोड़ी किया है सर, उसको तो मैनेज किया गया है। जी
दो चार साल में फिर से आपको स्टंटिंग करानी पड़ेगी। तो ये इलाज नहीं है सर, ये मैनेजमेंट है। इलाज हमारे प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में होता है सर। जी जी आपके शरीर से डिटॉक्स करना, पंचकर्म थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीवन का केवल हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता निकाल लीजिए ना सर, जो बीमारी है आपके शरीर से निकल जाएगी, दोबारा कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं इतने जी विश्वास से आपको कह सकता हूँ। हमारे कोई भी नियरेस्ट शुद्धि का क्लिनिक हो या हिम्स का सेंटर हो, केवल 2 हफ्ते के लिए चले जाइए, आप अपने जी जीवन जी का 20 साल अपने आप को वापस कर सकते हैं। जी जरूर सर। जी। और कोई? गोपाल शर्मा जी। हेलो। जी गोपाल जी। हाँ नमस्कार सर। मैं है ना पिछले 1 महीने से डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा था, जी और अभी मैं 10 दिन तक वहाँ हिम्स मेरठ में रह के आया हूँ मैं। जी जी। और मैं अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से डिस्चार्ज होके नागपुर आया हूँ मैं। मुझे ओके क्या ग्रेट। था कि एक तो मेरे पेट में लीवर की एक शिकायत थी, और पैरों में और पेट में पानी भर रहा था। तो मैंने जी डीआईपी डाइट को फॉलो किया स्ट्रिक्टली, और उसके बाद में फिर मैं वहाँ पर जब एडमिट हुआ तो जी उन्होंने भी मेरा इलाज किया। जो जी थेरेपी और जो जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने मेरे को जी जैसा जैसा गाइड किया, मैं वैसा वैसा करके फिर अभी आया हूँ मैं। जी मेरी एक जी। समस्या एक और रह गई थी कि हाइड्रोसील जो है मेरा, वो हम्म, पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो हाइड्रोसील के जी बारे में थोड़ा सा मेरे को सुझाव दे सकते हैं सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे भी मैं कह भी रहा था कि हमारे शरीर का जो अंग लीवर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हम रात का जो भोजन गलत तरीके से करते हैं, गलत भोजन करते हैं, इसके कारण हमारा लीवर बीमार होता है, और यही हमारे बीमारी का बहुत बड़ा कारण बढ़ता है। लिवर को ठीक होने में मात्र केवल 90 दिन लगता है, अगर आप सही तरीके से हमारे बताए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक होने वाले अंगों में सबसे पहला है हमारा लीवर। जी सर। लीवर को केवल डिसिप्लिन चाहिए सर। लीवर का 2 मुख्य काम होता है, एक आप खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करना, और दूसरा होता है आपके शरीर में जो भी बीमारी उसको ठीक करना, वो डॉक्टर है। अब इन दोनों में से अगर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि अगर आपको शरीर को ठीक करना है तो अपने भोजन को बहुत ही नियंत्रित करना पड़ेगा। रात का नाव के बराबर भोजन करना चाहिए। जब आप रात के खाने को बहुत ही नियंत्रित, बहुत ही कम मात्रा में लेना शुरू करेंगे, तब आपका लीवर ठीक होना शुरू होगा, क्योंकि आप उसको जब कम काम देंगे तो वो अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा और ठीक हो जाता है। राइट। जी सर। आपने कहा कि आपके पेट में पानी भरता है, ऐसे आपने बोला। जी सर। ठीक है। आप ये देखिए कि आपके घर में, आपके बिस्तर में या रजाई गद्दे में, चादर में पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं? धूप में डाल धूप देते हैं सर। धूप में डालते हैं। आपके जी। अनाज में पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं? कोई धूप में डाल देते हैं सर। आपके घर में अचार सड़ जाता है तो आप क्या करते हैं? उसमें अचार सड़ गया था। सरसों का तेल डाल के धूप में देते हैं। जी सर। तो अगर मेरे शरीर में कहीं पे भी पानी भर गया, कहीं पे भी सड़न है, तो हम धूप क्यों नहीं देते हैं? हमें सर क्या मैं क्या जरूरत है टैपिंग या अन्य एलोपैथिक दवाई खाने की? अगर आप केवल धूप 2 घंटा सुबह का धूप देना जी शुरू सर। कर दीजिए ना, आप देखिए आपका लीवर बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं सर बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ मैं डॉक्टर बीआरसी का 1 महीने का, और अभी 10 दिन तक तो मैं उनकी कस्टडी में ही था अपने हिम्स से मेरिट केस में। कस्टडी में नहीं बोलिए सर। कस्टडी तो जेल में होता है, इसको कस्टडी नहीं बोलते हैं। आप जी सर। हमारे हमारे लर्निंग सेंटर में थे। हम वहां पे देखिए, कोई भी हॉस्पिटल बताइए दुनिया का जहाँ पे पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं, किसी जी दुनिया सर। के किसी हॉस्पिटल में होता है? नहीं होता। मैं डॉक्टर बीआरसी सर से मिला था और आचार्य सर से ही मिला था। जी जी। तो इसको कस्टडी मत बोलिए सर, जी सर। जी सर। संरक्षण में बोलिए। जी सर। जी। तो लीवर को ठीक करने का तो वहां पे देखिए, आप रहे हैं तो आपको, आपने सेशन भी अटेंड किए होंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। जो आपने सीखा है बिल्कुल। ना उसको फॉलो करना शुरू करिए। जी ठीक है। सर। जी डीएपी डाइट को अपने शरीर के हिसाब से फॉलो करना शुरू करिए। ठीक है। बिल्कुल अगर बिल्कुल सर। हाँ। ठीक है। दूसरा हाइड्रोसिल की जो आप बात कर रहे थे, हाँ जी सर। ये एक इन्फ्लेमेशन है आपके अंग का। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि खड़े होकर पेशाब करना बंद कर दीजिए। जी सर। राइट। जो हम लोग खड़े बिल्कुल। होकर पेशाब करते हैं वो बहुत बड़ा कारण है हमारे इन सब इश्यूज को। ठीक जी है। सर। और आपका वहां पे पंचकर्म थेरेपी हुआ था। उस हाँ जी हुआ पंचकर्म तो सर। थेरेपीज में से जैसे हॉट वाटर मशीन थेरेपीज हैं। ठीक जी है। सर। एक कोल्ड पैक थेरेपीज हैं। हमारा जो जी एनिमा है, इसको अगर घर में आप करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगा, कि आपको मेडिसिन तो वहां से मिली ही होंगी।
मिली सर, बस इसको पूरी फॉलो मिली करते रहिए, हर महीने अपने डॉक्टर से टच में रहिए, जी क्योंकि सर। आपके बॉडीज में चेंजेस आते रहेंगे। तो हाँ अगर सर। डॉक्टर्स के टच में नहीं रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, घबराएंगे, तो अपने डॉक्टर्स के टच में रहिए और उनसे जी सर। सलाह लेते रहिए, दवाई को कंटिन्यू रखिए, देखिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, खुश रहो। थैंक यू। जी, और कोई किरण किसी का प्रश्न? हाँ जी सर। जी सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। जी, वन थिंग जो जो हैव बीन थोड़ा डायबिटिक। तेज बोलिए, हाँ जी, नॉट ऑडिबल। डायबिटिक हो गया, डायबिटिक हूँ। जी जी। और जनरली अराउंड 200 रहता है। मेटफॉर्मिन खा रहा हूँ बहुत। अभी जी आपने बताया मेटफॉर्मिन तो इधर का उधर कर देता है बस। जी मैंने बीच में बंद भी किया था, आयुर्वेदिक में गया था। जी आयुर्वेदिक में भी 200 के करीब ही आ रहा था। जी। तो आप हमारे किसी भी हिम्स हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराया आपने कभी? नहीं करवाया आप एक्चुअली कौन में। से शहर से बोल रहे हैं सर? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आप चेंबूर मुंबई से। से बोले सर? मुंबई में हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं इस टाइम, ठीक है, नवी हाँ जी। मुंबई में, अंधेरी में है। तो हम्म। देखिए, जैसे मैं अंधेरी आपने और कहाँ, अंधेरी के अलावा? नवी मुंबई। ओके, नवी मुंबई इंदरवासी में। हाँ जी। ठीक है। देखिए, शुगर एक ऐसी चीज है सर, अगर आपका इंसुलिन भी लग रहा हो, आप केवल हम्म, 3 हफ्ता में दे दीजिए, हाँ जी। आपके इंसुलिन ड्रॉप हो जाएंगे, आपका एलोपैथिक डिपेंडेंसी एकदम खत्म हो जाएगा। हम्म। राइट? जिसको हाँ जी। ला इलाज बीमारी कहते हैं, ये ला इलाज बीमारी है ही नहीं, रिवर्स हो जाता है शुगर, और एक नहीं लाखों पेशेंट्स हमारे पास आके ठीक हुए हैं सर। हाँ। तो आप जो आपने शुगर, बोला जो फास्टिंग फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग रख सकते हैं जी डायबिटीज वाले? जी क्योंकि वो तो एकदम इतनी एसिडिटी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बाद में क्योर ही नहीं होंगे। सर, ऐसा फास्टिंग चूंकि आपको आदत नहीं रहा, अभ्यास, देखिए फास्टिंग के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग से शुरू करिए, आप एकदम फुल फ्लेज फास्टिंग से मत स्टार्ट करिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग से स्टार्ट करिए। धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर से ज्यादा आपका ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आप बताइए, भूख सर कहाँ पे लगती है? भूख तो पेट में ही खो पड़ती है। पेट में नहीं लगती भूख। देखिए, आप कभी किसी काम में बहुत बिजी होते हैं ना, तो आपको कोई भूख कोई प्यास नहीं लगता, आपको याद ही नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है आपको याद आता है, अरे मैंने लंच नहीं किया या ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो एक्चुअली ये आपका ब्रेन का इशू है। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग से आप फास्टिंग में आइए। तो जब आप हमारे हिम्स या शुद्धि क्लिनिक्स में आएंगे, वहां पे हम आप हमारे निगरानी में, जब आपका थेरेपीज होगा, हम आपका ये ट्रीटमेंट के दौरान ही आपका जो फूड का पार्ट हम लोग लेंगे। अब देखिए, आप कैसे अपने शरीर के मालिक हो जाते हैं। अभी आप अपने शरीर के मालिक नहीं, अभी आप अपने मन के मालिक हैं। तो मन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए आपका शरीर बीमार है। जब आप शरीर के मालिक आप खुद बन जाएंगे ना, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। पैर भी बहुत सूजे रहते हैं। हाँ, बेसिकली तो उसके सिम्टम्स हैं ही। और आपका डायबिटीज अपने आप में अकेला बीमारी नहीं होगा, आपको हो सकता है बीपी की भी प्रॉब्लम हो, बीपी आपको की अभी तक गैसेस कोई बनते। प्रॉब्लम नहीं। बीपी जब भी टेस्ट किया है, जी। बीपी का कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आया नहीं, कभी हेडेक हुआ आपके नहीं, कभी आपका पेट कैसा रहता है? पेट अच्छा है। अभी तो एक्चुअली मैं अभी वो स्मूदी लेनी शुरू की सुबह में। हम्म तो स्मूदी के बाद में मतलब दोपहर तक तो पेट फ्लश आउट हो जाता है। हम्म। स्मूदी लेता हूँ, स्मूदी के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। आप कितने बार खाते हैं सर दिन में? दिन में एक तो सुबह में दवाइयाँ जैसे खा लेता हूँ, पानी की जो पानी पीता हूँ, जो मेथी का जी। पानी और ये देके। नहीं, उसके भोजन साथ कितने में बार करते हैं दिन में? एक दो आयुर्वेदिक गोली निकाल लेता हूँ। हम्म। फिर जो स्मूदी लेता हूँ मैं, जी स्नान करने के बाद में स्मूदी के कुछ और पौना घंटा घंटे के बाद में मैं अपना नाश्ता करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ नाश्ते में, मतलब ये आटा वाटा ये चावल बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आलू आप या स्मूदी क्यों लेते हैं? हाँ जी। आप स्मूदी क्यों लेते हैं? आप फ्रूट्स क्यों नहीं खाते? स्मूदी एक्चुअली मैं फ्रूट खा रहा था पहले में बहुत। फ्रूट हम्म। से बहुत शुगर बढ़ रही थी। ये सर, यही चीज है बेसिकली ना, ट्रेनिंग की जरूरत है एक। 250 300 तो हो जाती थी उसी टाइम पे हम्म। फ्रूट खाने के बाद। तो फ्रूट जो पहले मैंने वो फार्मूला यूज किया था, वो वजन वजन से कुछ 10 ग्राम कुछ जी करके ऐसे कर किया था। जी जी जी।
तो उससे वजन भी बहुत कम हो गया, और इवन जो शुगर बहुत ज्यादा रहने लगा, मतलब 250-300 इतना शुगर रहने लगा। जी फिर और हमारे बच्चे ले गए, मैं इतना जल्द वेट मतलब इतना कम हो गया, 54 केजी वेट हो गया था। जी तो वो उसने जाके इंसुलिन इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने। तो अब इसमें कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह एलोपैथिक दूर होए, नहीं तो सर, आपको आयुर्वेदिक बीच बीच आप में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। आप केवल 2 हफ्ते का प्लान बना के एक बार हमारे पास आ जाइए। आप देखिए, आपका अनुभव बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अभी आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम कर रहे हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करता सर। आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी होगी। 2 हफ्ते का टाइम लेकर आइए, फिर देखिए आपका शरीर कैसे अपने आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है। अभी तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों नहीं, मत मिक्स करिए करके सर। ले आप जा रहा हूँ। जिंदगी एक ही मिली है सर, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं बनी है सर। ठीक है। हाँ जी। आयुर्वेद 5,000 साल पुराना है। सब कुछ टाइम टेस्टेड ट्राइड चीजें हैं। हमें कोई नया चीज नहीं करना है, बस वही पुराने हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया उसी को फॉलो करना है। मॉडर्न थेरेपीज में टाइम ट्रायल्स बहुत होते हैं, तो हम लोग बेसिकली गिनी पिग्स बन चुके हैं उनके दवाइयों के। हमें गिनी पिग्स नहीं बनना है, हमें ट्रायल नहीं करना है। आइए, हमारे पुराने जो 5,000 साल पुराने जो हमारे औषधि हैं, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं पंचकर्म का, उसको फॉलो करिए और ठीक हो जाइए। ठीक है। वो आपके कॉस्टली बहुत है एक्चुअली। क्या चीज कॉस्टली है सर? वो तो मेरे को, मैंने बोला था, वो बोला 3 दिन के लिए आप 50,000 रुपये लगे। सर वो कैंप है। देखिए, आप कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 3 दिन का जो मैंने कैंप आपको होता है सर। हिम्स का ही मैंने हाँ, मैं हिम्स की बात करूँ। कांटेक्ट 3 दिन किया। का जो कैंप होता है ना सर, डॉक्टर बीआरसी सर, आचार्य मनीष जी का सेशंस होते हैं। इसमें आपके थेरेपीज होते हैं, इसमें आपके लेक्चर्स होते हैं, इसमें आपके डाइट होते हैं, इसमें आपका योग होता है, बहुत कुछ होता है सर। ये एक लर्निंग सेशन जो कि आप लाखों रुपए देके बाहर कहीं नहीं ले सकते हैं, जो आपको केवल 3 दिन के कैंप में मिल सकता है। ठीक है। तो आप किस चीज से कंपैरिजन करें उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये ईश्वर ने लीवर एक ही दो दिया वीक सर। का जो पंचकर्म वगैरह करेंगे, कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, ये दो, आप कहाँ से, नागपुर से बोल रहे हैं ना? ना ना, हाँ, मुंबई से। मुंबई से बोल रहे हैं। तो लगभग लगभग ये लेके चले कि आपका ये 8,000 रुपया पर डे के हिसाब से है। ठीक है। आठ इसमें लाख आपके पर सारे डे थेरे, हाँ, 3 से 4 थेरेपीज है 14 इसके दिन अंदर। का कुछ 1 लाख कितना का ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो आप अपने ऊपर लगाएंगे। दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब तक आपने सर जो किया ना, दैट वाज, देखिए आपने जो कुछ किया है उसका कोई यूज नहीं हुआ आपके शरीर में। उल्टा शरीर बीमारी होता रहा है। अब आप जो करेंगे, अपने शरीर पे इन्वेस्ट करेंगे सर। ठीक। हाँ। गेट ए गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव लीजिए। और अब बिना दवाई के जीवन कैसे जीते हैं, यही सीखना है वहां पे सर। अभी तो आप दवाई खा खा के जिंदगी जी रहे हैं, एक्चुअली काट रहे हैं। वहां पे आप जिंदगी जीना सीखेंगे सर। इसलिए हमारा जो टैगलाइन है, जीना सीखो। ठीक है, थैंक यू। जी। शेफाली जी, यूसुफ, विष्णु जी, तृप्ति। हेलो जी शिफाली जी, सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली फादर का एसोफेगस कैंसर का ट्रीटमेंट मेरठ से चल रहा था, शुद्धिम से। जी जी जी। जी ना। तो सर, दिसंबर से उनका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अभी तक, मतलब अभी तक हम उसी को सारा जो उनके प्रोटोकॉल से सबको फॉलो कर रहे थे। जी मतलब सारा कि उनका जो खाना पीना, डीआईपी डाइट, सब कुछ। जी 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 मगर उसमें उनके इतनी खांसी और कफ हो रहा था, कोई जी ट्रीटमेंट में कोई आराम नहीं मिल रहा था, 1 रुपए का भी। तो जी वहां पे हमने बात करी सर से, के सोनी सर से, जी इवन जी चंडीगढ़ में भी जो आपका है वहां पे भी बात करी। जी तो एट लास्ट उन्होंने ये कह दिया कि आपको आराम नहीं मिला, आप एलोपैथिक में मूव कर लीजिए। जी जी जी। तो देखिए सर शिफाली मुझे जी, ये पूछ जी बोले बोले। सर मुझे ये पूछना था कि हम इतने विश्वास के साथ जो वहाँ गए थे, हमने इतना पैसा भी अपना लगाया, वहाँ जी 10-15 दिन रहे भी, जी सारी जी चीजें, हम एक उम्मीद ऐसी जगी थी जब हम गए थे कि बिल्कुल हम तो अब ठीक होके वहां से आएंगे। जी और जी अब मैं
बताऊंगी 4-5 महीने हमने इतने ऐसा लग रहा है कि वेस्ट कर दिए, और हमारा मतलब टाइम भी गया, पैसा तो चलिए कोई मैटर करता, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन है वो आप देख नहीं सकते कि इतनी कंडीशन वेस्ट कैसे हो गई। चलिए शिफाली जी, 2-3 चीजें अब डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने जो समय लगाया ना वहाँ पे मेरठ में, आपका जी बिल्कुल जी भी वेस्ट नहीं गया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे और आपको क्या करना है, हम उसके जी ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जी सबसे पहले तो जी आपको पता है कि उनको इसेफिगस कैंसर हुआ क्यों है? क्या आपको मालूम सर, है? ये तो सर पता, ये नहीं पता, लेकिन जो आया मैं आपको टेस्ट में वो मैं नहीं, टेस्ट को एक साइड रखिए। आज से 150-200 साल पहले जब ये जी पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये बायोप्सी नहीं होते थे, तो हमारे जी बुजुर्गों को या ऋषि मुनियों को कैसे पता लगता था कि बीमारी है ना? तब तो टेस्ट होते अच्छा, नहीं थे, तो क्या एक उन चीज इसी लोग। चीज में मैं इसी चीज पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी जी कि जी जब हम जिम जाते थे तो वहां पे ये कहते थे कि सबसे पहले आपका नाड़ी परीक्षण होगा। जी 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 जी। लेकिन मतलब मेरे फादर जो है वो इतनी बार उन्होंने कहा भी कि डॉक्टर साहब से कि आप चेकअप तो करिए, आप जी शायद छू के तो देखिए कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, जी बट नो जी। रिस्क, वो मतलब ऐसे ही चले, उनका मैं रहता था। 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपका फादर साहब की प्रकृति बता देता हूँ। आपके फादर साहब करते क्या थे? बिजनेस था हमारा, फैक्ट्री किस? थी हमारी कपड़े की। जी जी, अच्छा, मतलब जॉब में नहीं थे, जॉब अपना में बिजनेस थे, था उनका। जी। अपना बिजनेस। आपके फादर साहब काफी गुस्सा करते थे, गुस्सैल नेचर के थे? नो, हैं? नहीं गुस्सा नहीं, नहीं बिल्कुल ही, हम बच्चों पे तो कभी गुस्सा ही नहीं किया, मतलब नहीं गुस्से के तो नहीं, लेकिन शॉर्ट क्या टेम्पर, कह, शॉर्ट टेम्पर रहते थे? नहीं आप एक ऐसा तो सेकंड। नहीं कहेंगे हाँ, बट। अच्छा। जी दूसरा, उनको नाभि के आसपास हमेशा स्टिफनेस या कुछ अकड़ाहट या पेन सी रहती थी, इसको हम लोग ऐसे अफारा कहते हैं, खट्टी डकार है, जलन सी रहती एक्चुअली थी। हाँ, यस यस यस, ठीक। गैस की उन शुरू से ही हाँ, प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो अब ये बस समझिए शिफाली जी कि आपके फादर साहब पित्त के रोगी थे। उनका पित्त बहुत ज्यादा जी बढ़ा रहा। पित्त बढ़ने का कारण जी है कि आपके फादर साहब ने जीवन में बहुत मेहनत किया, लेकिन उस मेहनत के जी दौरान उन्होंने खाने पीने का जो डिसिप्लिन उसको फॉलो नहीं कर पाए। मतलब काम में लग गए तो बस काम खत्म करके ही खाना है, ये उनका एक जिद्दी जी स्वभाव रहा है। जी जी सही कह जी रहा हूँ? जी 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 जी, नहीं सही मैं कह रहा आपकी हूँ? बात पे बिल्कुल 100% ठीक। एग्री कर रही हूँ, मतलब बस ऐसा बस, मैं आपसे वो नहीं कर रही। हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे अभी। उसको बात छोड़ दी अभी। जो हम ट्रीटमेंट हम्म, की बात करेंगे, अब हमें आगे करना क्या है। ठीक है बेटा, समझो उसको। जी जी तो चूंकि उनका ये स्वभाव रहा, इसके कारण बीमारी एक दिन में नहीं होती, इसको कई कई साल लग जाता है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उनका पित्त बहुत शरीर में बढ़ता चला गया। पित्त मतलब वो एक एसिड जिसको आप कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जिसको हमने आयुर्वेद में पित्त कहते हैं। वो जब शरीर में भूख लगती है तो पित्त मेरे शरीर में रस निकलता है। उसको समय पे ही भोजन चाहिए, तो अगर समय पे भोजन नहीं मिलता है तो अंदर कचोटना शुरू करता है, खाना शुरू करता है। वो ऐसे अंदर जो म्यूकस है उसको जलाना शुरू करता है। वो जो गर्मी है, जो सेंक है, वो उसका स्वाभाविक तरीका है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मेरे गले पे, ईसोफेगस में हिट करना शुरू करता है। उनको सूखी खांसी सी रहती थी करते जी। रहते थे। बलगम एकदम चिपका सा आता था उनका, ऐसे था ना? ये अभी ये जो है ना, मैं बताऊँ आपको, हाँ। मतलब 3 मंथ्स ये शुद्धि हिम्स में जब तक थे जी जी वहां पे, तो तब इतनी खांसी नहीं थी, क्योंकि दिसंबर में हम लोगों ने हाँ शिफ्ट किया था। उसके जी जी बाद जो घर आए हैं उसके बाद एकदम से खांसी स्टार्ट हो गई, फिर इतना म्यूकस इतना ज्यादा निकलने लगा। हाँ। नहीं, इवन ये अभी भी पहले भी था। मुझे, ये पहले भी था, अभी ऐसा नहीं कि इनसे पहले भी था। एक्चुअल नहीं बात नहीं को समझो। मतलब वो, जी तो ठीक है, तो हमको इनके पित्त के ऊपर काम करना है। मेरी बात जो कहना चाहता हूँ बेटा, समझो कि हमें जी आगे जी अप्रोच जी कैसे करना है। हमको तो इसको ठीक करने से मतलब है ना पापा को, है ना? जी तो उस जी चीज जी को जी समझो कि अब हमको इनके पित्त के ऊपर काम करना है। तो पित्त के ऊपर काम करेंगे, पित्त का शमन होगा, पित्त ठीक होना शुरू होगा। जो इसोफेगस का जो घाव है, जो बार बार पित्त बढ़ने जी के कारण वो हील नहीं हो रहा है, तो पहले वो पित्त को जब ठीक जी करेंगे तो वो एसिड का जो गैसेस है उसको लगना बंद होगा। अब वो हील होना शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। इसको थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए। मेरे नंबर पे एक पापा का, सेकंड, हाँ, नंबर नोट करिए। एक सेकंड, जी जी बोलिए। 90 जी 410 410 811 811 जी जी 72। डॉक्टर के सोनी सर के साथ मिलकर मैं आपके केस को एक बार डिस्कस करूंगा, और जो भी बेस्ट है वो इलाज आपको मिलेगा। बिल्कुल, एक बार आप वही हमारे वही साथ सर, जुड़ गए ना। मैं आपसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सबने कहा कुछ नहीं होगा इधर में, बेटा लेकिन सुनो मेरे मेरी भाई बात, मेरी बात सुनो। एक बार विश्वास था। आप जी एक बार हिम से जुड़ गई हो ना, तो ये परिवार का मेंबर बन गई हो।
ये कस्टमर और डॉक्टर ये रिलेशन पता है, नहीं ये होता है। मैं आपसे इस वक्त बात जो कर रही हूँ इसी वजह से कर रही हूँ कि हमें इतने विश्वास के बाद उन्होंने कह दिया कि आप एलोपैथिक में मूव कर लीजिए, तो सोचिए हम लोगों पे क्या बीती होगी जब वो कह रहे हैं कि नहीं, आप आयुर्वेद में नहीं कोई हो रहा बात तो नहीं, आप टेंशन मत एलोपैथिक। करिए, बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपके पापा का बेहतरीन तरीके से इलाज करेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल सर, एक टेंशन मिनट मत प्लीज करिए। अपना नाम बता देंगे आप? अब मेरा नाम जी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। ओके ओके, इसमें आ रहा है, सॉरी सॉरी सर, ठीक है, कोई थैंक यू बात सर, नहीं, थैंक ठीक है, बिल्कुल यू। निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। कैंसर कभी भी मारने के लिए नहीं होता है, कैंसर हमेशा शरीर को लेकिन वो चैलेंज सर देने के लिए उनकी इस होता है। वक्त कंडीशन इतनी ज्यादा वो हो गई है, मतलब सब फूड पाइप से उन्हें खाना दिया जा रहा है। सब ठीक होगा आपका। बस वेबिनार के बाद कभी भी आप मुझे रिपोर्ट शेयर करिएगा, मैं डॉक्टर के सोनी सर के साथ डिस्कस करके और जो भी बेस्ट इलाज होगा वो आपको दिलवाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, चिंता मत थैंक यू करिए। सर, थैंक मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक जी, और कोई है? विष्णु जी, तृप्ति जी, हेलो मोहित। हाँ विष्णु जी, जी, नमस्ते। मेरा नाम विष्णु नमस्ते। हुआ और मैं बिहार सिवान से हूँ। जी करंटली मैं अभी यूएसए में हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। जी, मेरे पास दो समस्या है। पहला समस्या मैं थोड़ा सा स्लोली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कोई मुझे बात नहीं, बताइए। इसका निवारण चाहिए और मुझे पता नहीं कि मैं जब इंडिया हूँ तो नेम्स में आने का मौका मिले कि नहीं मिले, समय का थोड़ा सा पाबंदी रहता है। जी, तो ऐसा है कि अभी मेरा जो एज है 39 इयर्स ओल्ड है ठीक है। और मेरे 4 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ था यूएस में ही, ठीक है। ओके, क्यों? और उसके पहले गॉल ब्लैडर का सर्जरी इसलिए हुआ था क्योंकि अम, मुझे मतलब क्या बोलते हैं, अचानक मेरा वेट लॉस हो गया था। करीब करीब मेरा 81 केजी का वेट है, हाइट 5.10 इंच है नहीं तो और वेट लॉस का गॉल ब्लैडर से क्या लेना है? मैं समझ में नहीं आया कि नहीं नहीं वेट वेट ज्यादा बढ़ गया सर, तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ हाँ, क्योंकि मुझे सिम्टम पता चल रहा था कि क्यों हमको कमजोरी फील हो रहा है। फिर से मुझे जॉन्डिस का भी थोड़ा सा सिम्टम आ गया और मुझे क्या हुआ कि चेस्ट जो है, चेस्ट के राइट साइड में और इसके ठीक पीछे बहुत दर्द हो रहा था। मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ब्रीदिंग का इश्यू हो गया था। तो ये अच्छा, कोविड का टाइम है 2020 मई जी, में मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो डॉक्टर बोले कि आपका जो बिलरुबिन है वो 9 और 11 है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। और डेली मेरा ब्लड टेस्ट होता था तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर का सर्जरी में कराया और गॉल ब्लैडर निकल गया। तो गॉल ब्लैडर निकलने के 6 महीने के बाद हम पूरा तंदुरुस्त थे, सब कुछ थे। तो हमको कोई फीलिंग नहीं होता था, मतलब वॉकिंग करना है, सारा गेम खेलना, दौड़ना, डेली 2 माइल 3 माइल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार मैं ब्लड टेस्ट कराया कि चलो 6 महीने के बाद मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा थायराइड जो है वो 300 प्लस था करीब, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे हमको फीलिंग नहीं होता था कि हमको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन 300 प्लस था। तो मैं जो डॉक्टर से दिखाया, इंड्रोलॉजी बोलते हैं लोग, तो वो भी इंडियन ही है। तो बोले कि आपको ये एक मतलब मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना होगा। तो हम 2021 से स्टार्टिंग से हम मेडिसिन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम डॉक्टर बी.आर. चौधरी को हम फॉलो कर रहे हैं और उनका हम DIP डाइट ऑलमोस्ट हम 6 मंथ किए हैं। जी, और उसके बाद हम कोई बोले कि जो धनिया पत्ता है उसको सिलवट पर पीस कर 1 चम्मच लेके गुनगुने पानी में सुबह सुबह आप खाली पेट पीजिए। इवन हम इंडिया से हम सिलवट और लोढ़ा मंगाए हैं, उसके लिए हम स्पेशली हम लेके आए हैं। जी, लेकिन क्या हुआ कि सर हम करीब करीब 1 महीना हम थायराइड का दवा हम छोड़े और 1 महीना थायराइड का दवा छोड़ने के बाद ऐसा हो गया, अभी रिसेंट कहानी बता रहे हैं, 1 महीना पहले जी, जी, मेरे शरीर के जितने सारे जॉइंट्स हैं उसके साइड में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि नर्व्स में पेन आ रहा है। और एक और चीज हो गया है, ये इसको बोलते हैं प्लांटर फैसिसिटीज। हाँ जी, हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम वॉक कर रहे हैं तो मेरे शरीर में पूरा पेन हो जा रहा है। जी, और ये थायराइड हम छोड़े हैं 1 महीना, हम सोचे कि इसे हम ट्राई करते हैं कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हम थोड़ा सा काफी एक्टिव पर्सन है, लाइक आप करते क्या है? माउंटेन चढ़ना वगैरह ये सब थोड़ा सा हम हाइकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अभी मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम करते क्या है? हाइकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है, सीनियर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विष्णु जी, जी है तो आप भारतीय है ना? जी जी जी। है तो आप इंडियन, रूट्स जड़ तो आपके इंडिया के हैं कि यूएस के हैं? नहीं नहीं, इंडिया, ये बिहार। इंडिया के हैं। तो आप अंग्रेज क्यों बन गए? अंग्रेज तो नहीं मैं बने बता, हैं। मैं क्यों पूछ हाँ रहा हूँ, बुरा मत मानेगा, मेरे शब्द थोड़े ऐसे हैं, बुरा मत मानेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके शरीर का कोई भी अंग ईश्वर ने बिना मतलब तो डाला ही नहीं है। हर अंग का जी। अपना एक यूज होता है, उसका अपना एक पर्पस होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे रहता हूँ कि आपके परिवार है, आपके हम्म पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन है, और आपके दादा हम्म। दादी हैं। अगर आपके दादा दादी बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा होता, तो क्या उनको मार देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मारते ना। तो अगर आपका गॉल ब्लैडर थोड़ा बीमार पड़ेगा तो आपको सर्जरी करके निकाल देंगे। अरे तो उस समय ऐसा स्थिति था कि एक तो पहली बात कोविड चल रहा था, और दूसरा चीज था कि ऐसा हो गया था कि हम सांस नहीं ले पा रहे, इतना हेवी पेन था। तो मैं 6 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो गॉल ब्लैडर है इतना येलो है और इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। इवन मुझे 6 महीना का टाइम भी दिए, लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा हो गया था कि एक तो पहली बात कोविड कोविड में ऐसा सिचुएशन हो गया था कि या तो आप घर में रहेंगे तो आप मर जाएंगे, हॉस्पिटल में अगर इसको नहीं निकलाएंगे तो आपको और प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर का स्टोन आपको मुझे डरा दिया निकालना गया पड़ा, मुझे गॉल ब्लैडर था। निकालना ही पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ऑप्शन था, आपको बेसिकली डरा दिया था। चलिए, अब तो जो हो गया उस पर कुछ नहीं कर सकते, जो रह गया उसी पे काम कर सकते। लेकिन छोटी सी बात शेयर किए बगैर मैं रहूंगा नहीं। देखिए, जब छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसको जॉइंटिस हो जाता है सर, है ना? मालूम है ना आपको? तो एक जी जी मशीन मशीन में उसको रख देते हैं, जिसके अंदर एक पीला सा बल्ब जलता है, और 2-3 दिन रखते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है ना सर? जी जी ठीक जी। है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं, उसको जॉइंटिस हो गया था, तो बल्ब में रखा और बच्चा ठीक हो जाता है 3 दिन में। ईश्वर का बहुत बड़ा बल्ब है सूरज के नाम से, राइट? अगर आप धूप देते हैं ना सर, कुछ दिन कोविड में आप कई काम तो भी जा नहीं रहे थे, धूप तो ले सकते थे, फ्री था, आप ठीक हो जाते सर। बट आप सर सुबह मेरा टाइमिंग यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप तो सुबह धूप की पहले बात करो मीटिंग में बता रहे थे, मेरा यही धूप। टाइमिंग है। हम यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन हम पूरा गांव वाला लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कि सुबह जी। 5 बजे उठ के करीब 10 किलोमीटर तो ऐसे ही चल देते हैं सुबह सुबह, और सूर्य की रोशनी एकदम शरीर पर लगती है। लेकिन सर ये जो नेचुरल प्रोसेस है, हम देख रहे हैं कि जी, इसके वजह से मतलब वो मुझे निवारण नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम कोई रहा, बात नहीं। और मुझे जाकर सर्जरी कराना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था चलो, सर अब मेरे तो पास। जो हो गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपके जो इश्यूज आपने मुझे बताए ना, जो आपके ब्लड टेस्ट में आ रहा है कि थायराइड 300+ आ रहा है वगैरह, एक्चुअल में हाँ आपको बॉडी डिटॉक्स मांग रहा है। अगर आप वन लाइनर बोलूं तो आपकी हाँ। बॉडी डिटॉक्स मांग रही है, जो आप नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपके पास व्हीकल है ना? आपके पास व्हीकल होगा। हम्म। अब व्हीकल चाहे 10 लाख की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, आप चाहे दुबई से पेट्रोल लाके डालते हो, लेकिन अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे सर, तो हम्म। गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो आपका शरीर डिटॉक्स मांग रहा है, इसलिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं। बस दे दीजिए मुझे, 2-3 हफ्ता दे दीजिए। आप सर हम है, अब देने के लिए 1 महीना रेडी हैं, हमको प्रोसेस आ बताइए जाइए। कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या आप करना है। आप आ हम जाइए। बहुत प्रयास किए कनेक्ट करने के लिए, लेकिन बस क्या अब हो आप, रहा है कि अब हाँ। ईश्वर ने आपको जोड़ दिया, टेंशन मत करिए, ये माध्यम हो गया। आप हमारे नंबर जो भी आ रहा है यहाँ पे नंबर ले लीजिए। और हमारे जो लगभग लगभग बड़े 6 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें हिम शुद्धिग्राम मेरठ है 1000 बेड का, हमारा जहाँ से मैं हूँ कुरुक्षेत्र यहाँ पे है 100 बेड का, हमारा डेरा बसी है, हमारा पंचकुला है, मुंबई है, जहाँ आपको सुविधा लगता है, आपको अच्छा लगता है, वहां पे आ जाइए। आपको नहीं, बिल्कुल। आने का समस्या है सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आने का समस्या है, हम वर्चुअली जितना आप कहेंगे, जिस तरह से प्रोसेस करेंगे वो हम आने का करेंगे। समस्या मतलब आपको तो छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, छुट्टी अगर मिलेगा भी तो हाँ? अभी नहीं मिलेगा। मतलब हमको लगता है कि अभी 1 साल अभी टाइम है मेरे को आने में उधर, तो 1 साल मुझे टाइम है, आने में। फिर एक काम हाँ करिए, ये वेबिनार के बाद आप हमारे किसी भी डॉक्टर से वीओपीडी करवाइए। आप अपने डाइट को समझिए, कुछ दवाई अगर आप चाहेंगे तो भाई कोरियर आपको यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो आपका डाइट यस का करेक्शन, आपको मेडिसिन, इस 2 बेसिस पे आप अपना शुरुआत करिए, तो कि जब तक आप आएंगे तो 50% रिजल्ट तो वैसे ही मिल चुका होगा आपको। जी जी जी, मुझे वही ठीक है, चाहिए मुझे। बिल्कुल और बिल्कुल। नहीं, लेकिन वीओपीडी सर ये वीओपीडी मुझे करवा बताइए, लीजिएगा। जो एक ठीक। महीने का जो हम मतलब हम ये हम थायराइड का मेडिसिन हम
स्टॉप किए थे, इसके वजह से मुझे शोल्डर में साइड में, फिर से एल्बो के साइड में, नी के साइड में, जॉइंट पेन नहीं है लेकिन नी के साइड में जो नर्व्स है उसमें मुझे पेन हो रहा है। और बेसिकली जो इसको एक हमारे वात रोग के अंतर्गत इसको माना जाए, वात रोग के कारण आपकी पेन हो रहा है। आप जब हम अच्छा बीओपीडी करेंगे ना, वर्चुअल ओपीडी, इसमें आप सारे सिम्टम्स बताइएगा, उसके बेसिस पे आपका हिस्ट्री बना के उसके हिसाब से आपको दवाई, कुछ होम रेमेडीज भी बता देंगे और डाइट बता देंगे। ठीक है, तो और निश्चित जो रूप से आपको प्लांटर फैसिटिस जो ये प्रॉब्लम है, जिसके हाँ वॉक करने से मेरा पैर में सूजन आ जा रहा है, हाँ हम हाँ वॉक नहीं कर पा रहे हैं, जी। ये इसी का रीजन है, वात रोग का ही है। आप सारा हिस्ट्री में बता दीजिएगा ना, तो उसका हिसाब से आपको कुछ रेमेडीज बता देंगे जो आप घर पे ही कर सकते हैं, प्लस कुछ दवाइयां और डाइट, आप ठीक हो जाएंगे। बोले कि आप ठीक है, इतना तो कैसे कनेक्ट करना होगा सर मुझे? अभी आप नंबर ले लीजिएगा, अभी मैडम आपको नंबर दे देंगी, आप तो नंबर आप अपना नंबर बोलिए, नोट कर लेते हैं। नंबर बताइए अपना। नोट कर 848 848 252 252 0421। 0421। मैम ठीक इनका उसके पहले वीओपीडी +1 करवाइए, लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो आपका वर्चुअल ओपीडी हो जाएगा, जिसमें आपको देख के डॉक्टर आपको देख भी लेंगे और आपसे डिस्कस भी कर लेंगे, और आपका सारी हिस्ट्री बना के आपको दवाई और डाइट के बारे में समझा देंगे। आप करके देखिए, आपको 2-3 महीने में ही काफी अंतर आ जाएगा। और सर ये तो मेरा पहला था, मुझे प्लीज समय दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो सेकेंड वाला है मैं सोच रहा था पहले उसी को बोलूं, लेकिन मुझे हेल्थ मतलब क्या होता है कि पहले अपने घर को बचाएं फिर बगल और पड़ोसी को बचाएं, उस जी इसीलिए मैं पहले अपने बताया। जी दूसरा जो केस है सर, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं किन्हीं से पहुंचने के लिए। मेरे जो फादर इन लॉ है कोलकाता में है, जी अभी उनको मतलब हम यहाँ से तो सजेस्ट किए ही है, डाइट डीआईपी चल रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो गया, सेम गॉल ब्लैडर में स्टोन था, अभी सर्जरी हुआ नहीं है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन के वजह से क्या हुआ कि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा ड्रिंकिंग पहले करते थे क्योंकि जी हार्ड वर्कर थे। जी तो जो गॉल ब्लैडर में स्टोन था उससे क्या हो रहा था कि उनका बिलरुबिन अभी ऑलमोस्ट 15 के आसपास है, 15-14 के आसपास है। जी और जो कोलकाता के डॉक्टर है उन्होंने इतना बड़ा गलती किया है कि उन्होंने एक स्टैंड डाला है किसी पाइप में जो कि पित्त बाहर निकले और उनका जो बिलरुबिन है वो कम हो। और एलोपैथी उसने के डॉक्टर्स। हाँ, एलोपैथी के डॉक्टर, जी मतलब अभी हम केस भी नहीं कर सकते, हम उससे लड़ाई भी नहीं कर सकते, अभी सिचुएशन ऐसा है कि जी 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 अब उसने क्या किया है कि जो स्टैंड डाला है वो स्टैंड निकल कर कहीं दूसरे जगह चला गया, जी जी जिसके कारण जो पेन है, प्रॉब्लम है, वो 100 गुना बढ़ गया। जी ठीक है, अब दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर बोला कि अब आपको साइन करना होगा नेक्स्ट सर्जरी के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी तो हमने दूसरे डॉक्टर को अप्रोच किया और उसने क्या किया है कि दोनों वो स्टैंड को क्लियर किया है, और स्टैंड मतलब वो बाहर की तरफ निकाल दिया है कि वो पित्त बाहर निकले, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया। जी उसके बाद क्या हुआ है कि उसने बायोप्सी किया, उसमें पता चला है कि ये कैंसर है। जी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम इवन 21,000 जो फीस है डॉक्टर बी आर सर का, हम बोले कि हम रेडी हैं पे करने के लिए, मुझे कंसल्ट कीजिए, मुझे बताइए कैसे कनेक्ट करना है। जी तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी वो भी डीआईपी पे चल रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जो डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब किया है वो दवा चल रहा है, और उनका ये कंडीशन है। सर इसके लिए सर बता दीजिए कि कहाँ कैसे किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या करना है। अब कोलकाता में है वो अभी। कोई बात नहीं, अब अपना आपका इसी नंबर पे आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉक्टर ठीक है, बीआरसी सर की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, और ठीक है। जो भी प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट है वो हम करवा देंगे। देखिए, गलतियां तो आप लोग ने बहुत की हैं। बहुत बड़ी गलती हो गया, मैंने ऐसा गलती हो गया कि ये सबसे मतलब बड़ी समझिए प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे मैंने भी आपको शुरुआत में कही थी कि हम लोग ना अंग्रेज हो गए हैं, हमें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का बिल्कुल भी स्वाभिमान नहीं है, मान नहीं है। हमको तो डॉक्टर मतलब एलोपैथी समझ में आता है, इसके अलावा तो कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। आज से 100-150 साल पहले जब ये एलोपैथी नहीं होता था, तो क्या हमारे बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे वो क्या इलाज नहीं करवाते थे? या हम एग्री हैं इस बात से सर, लेकिन क्या है कि सर हम लोग ऐसा एक्सपोज हो चुके हैं इन सब चीजों कुछ से नहीं, एक्सपोजर कि करप्ट हो गए उसके हैं, और कुछ बाहर नहीं। निकल नहीं पाना मुश्किल हो जा रहा है। चलिए खैर, जो हो गया हो गया। अब डॉक्टर बीआरसी सर की टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। यही नंबर जो आपने दिया, इसी नंबर पे करना है कि कोई दूसरे नंबर पे करना है? नहीं, इसी नंबर से कनेक्ट करिए, हम फिर रीड आउट करेंगे डन। जो ठीक वहां है, पर लोग हैं। ठीक है। मैं वो जो डॉक्टर सर का मैं एक वीडियो देखा था जिसमें सिद्धू पाजी की वाइफ को प्रॉब्लम हुआ था, जी जी और सिद्धू पाजी डॉक्टर बी आर सर से कंसल्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन इन मीडिया में वो अपना रेमेडी बता रहे थे बहुत जी जगह। तो
हमको मतलब 100% ट्रस्ट है कि उनका 4 की 5th लेवल स्टेज जो कैंसर था वो क्लियर हो गया। जी इनका तो शायद हमको लगता है मेरे ससुर जी का बहुत ही कम लेवल है। प्लीज मतलब किसी तरह से मतलब ये सिचुएशन को हैंडल किया जाए और ठीक किया जाए सर। देखिए बस विष्णु जी, आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हम लोग ये पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये बायोप्सी कराते हैं ना, ये अपराध है। अपराध है। यस। इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि कभी भी आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है, कोई भी सिस्ट है, तो प्लीज ये सब इन्वेस्टिगेशन मत कराइए। पहले आइए अपने आयुर्वेद डॉक्टर को मिलिए। ये टेस्ट कोई इलाज नहीं है, ये आपकी बीमारी को बढ़ाता है। ये कोई बढ़ाता है। डायग्नोसिस का सिस्टम ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है, ये गलत है। मत कराइए प्लीज, भगवान के लिए मत कराया करिए सब चीजें। अब तो हो गया। हालांकि मैं बहुत मना भी किया था, उन लोगों ने, चलिए डॉक्टर ने ऐसा प्रिस्क्राइब कर दिया, ऐसा माइंड सेटअप कर दिया कि अब मतलब अब चलिए, कोई क्या बात नहीं, बोले। आपको आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच विष्णु कब जी। कब तक बस कनेक्ट करेंगे लोग, कैसे 24 होगा? घंटे के अंदर, 24 आज घंटे के अंदर। कनेक्ट कर दूंगी, मैं ही कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी। तृप्ति, नेक्स्ट। तृप्ति जी, मोहित जी, तृप्ता, तृप्ता, मोहित। ओ डॉक्टर साहब, आवाज आ रहा है आपको मेरा? बिल्कुल आ रहा है मोहित जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं मोहित बात कर रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ जी और मोहित मेरी जी। माता जी इंडिया में रहते हैं। उन्होंने 16 साल पहले पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन करवाया था। वो भी हैं हमारे जी साथ, सुन रहे हैं हमें भी, और जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। जी तो उन्होंने पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन करवाया। वो टीचर थे, हरियाणा में स्टेट हॉकी चैंपियन रहे हैं, काफी फिट थे जी। पहले। वेरी लेकिन पित्ते की पत्थरी के बाद वो कभी चले नहीं। तो जो लोग डॉक्टर कहते हैं कि एनेस्थीसिया की वजह से हो गया था, वो बाथरूम भी ऊपर, टॉयलेट भी ऊपर, नीचे की बॉडी का कंट्रोल चला गया बेसिकली। तो हमने ओके, पीजीआई वगैरह में पहले लोकल इलाज करवाया, तो वो तो गलत लाख तक। इंजेक्शन लगवा लिया। नहीं, इंजेक्शन तो एनेस्थीसिया ही था जो नॉर्मल होता है, पर अच्छा। उससे वो कहते हैं कि एक बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं एनएमओ, न्यूरोमेलाइटिका ऑप्टिकल जी डिसऑर्डर। जी वो जी स्लाइटली पॉजिटिव बता रहे हैं, और ट्रांसवर्स मेलाइटिस के भी कुछ सिम्टम्स बोले उन्होंने जी। शुरू में। तो हरियाणा में उससे, कहाँ रहते हैं? करनाल में सर। करनाल में रहते हैं, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो उनको बोले समय निकाल के एक बार आके मिले हमें। जी सर, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट जो पीजीआई वालों ने बोले, जो होता है मेथोप्रेडनिसोल, वो लिया, और बहुत सारे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करवाई थी 2-3 बार। दुख की बात है सर, यही तो आप जो सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एलोपैथी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा को तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं मानते हैं। जब सब जगह से थक के हार के शरीर को बर्बाद कर देते हैं, फिर आयुर्वेदा याद आता है। अभी उनको यूरो बैग लगा हुआ है, टॉयलेट का कंट्रोल नहीं है। अभी लास्ट में कुछ इंजेक्शंस लगाए थे पीजीआई ने, मुझे नाम भूल गया उनका। उससे थोड़ा सा 2 साल से रिलैप्स अटैक नहीं है, बार बार अटैक आता उनको, हर 2-3 महीने बाद आता था, और 16 माता साल आता रहा है। माता अभी जी को कुछ बोले कि अपना रिपोर्ट्स लेके ना एक बार आ जाए कुरुक्षेत्र में। सुबह जी 9 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग बैठते हैं, और आजकल कैंप यहाँ पे चल रहा है, हमारे चंडीगढ़ से भी बड़े सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो अगर कल जी के दिन आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी। डॉक्टर साहब, आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, नोट कर लीजिए। हाँ, जी तो आप इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर दें, ठीक है। जी, एक सेकेंड। हम्म। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी डॉक्टर साहब, कि मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ जी कि मैं यहाँ पे रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे खाना पीना पहले काफी मेहनत वाला था, तो अनबैलेंस था। मैं वेजिटेरियन हूँ 100%, कभी ड्रिंक और जी अल्कोहल वगैरह नहीं लिया। जी लेकिन और वेजिटेरियन खाना खाता, तो जब भी मेरे को ना उल्टी आती थी, बचपन से दूध पीता था तो पनीर बन के फट के उल्टी में वापस आ जाता था। कभी जी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत कम, और जी। हमेशा गले में लगता रहता है। अभी भी मेरे को ना वो डकार आते हैं, तो ऐसा होता है गले में जैसे कोई तीखी चीज लग रही हो ना, और क्या बहुत देखा ज्यादा रहा? नजला जी है मुझे। जी जी। तो सिम्टम्स के हिसाब से तो आपका शरीर पित्त प्रकृति का लग रहा है, ठीक है। जी आप जो नंबर भी मैडम ने दिखाया उस नंबर पे आप अपनी सारी हिस्ट्री लिख के भेजिए। अगर आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है वो भेजिए, अपने जीभ का, टंग का एक पिक भेज दीजिए, ठीक है। इसके ठीक है सर। बेसिस पे आपका वीओपीडी करके आपको जो भी डाइट है उसके बारे में उचित सलाह देके कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। एंड जब भी आपको समय मिले 2-1 हफ्ते के लिए इंडिया अवश्य आइए, माता जी से जी मिलिए और हमसे भी मिलकर ट्रीटमेंट कराइए। जी बिल्कुल सर।
ठीक है सर। और एक मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जी उनके पेट में ना स्वेलिंग हो गई काफ़ी ज़्यादा, और वेट बढ़ रहा है, और अभी टेस्ट करवाए सारे तो सब ठीक आया है। डॉक्टर ने बस थोड़ा इन्फेक्शन बताया था पेट में। खाना पीना तो उनको नॉर्मल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी 25 ईयर्स ही ओल्ड है। हम्म, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो बात कराओ उनसे, इन्फेक्शन कैसे ठीक हो सकता है। बात कराओ। वो ऑनलाइन पे नहीं है अभी। अच्छा, मैं बता सकता हूँ उनके सिम्टम्स। उनके उठने का टाइम क्या है? उनके उठने का टाइम सुबह है 9-10 बजे, पर वो रात को सुबह की लेट बात करो, सुबह कितने बजे उठती हैं? जॉब होती है ना उनकी, तो वो रात को लेट आती हैं, तो सुबह 9-10 बजे उठती हैं, 9 बजे के तो वो आसपास। तो शरीर की प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर 9-10 बजे उठेंगी तो रूटीन तो जैसे मैंने शुरू में ही बात किया था कि हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। तो जब हमारा जी। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर खाना हम्म। पीने का टाइमिंग खराब होने के कारण हम बीमार पड़ते हैं। बहुत सिंपल है कि आपके सिस्टर को भी देखिए वैसे तो देखना पड़ेगा, बट इनको भी इनका स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और डिस्टर्ब जी। स्लीप एंड स्ट्रेस के कारण उनके बॉडी में पित्त बढ़ता है, और उस पित्त बढ़ने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। और इंसुलिन थोड़ा हाई आया उसका 25 की एज में ना, 10 पॉइंट आया, हाँ, ऑस्ट्रेलियन तो स्टैंडर्ड में वो देखिए 10 नंबर पे आया था। एक बार उनको वर्चुअल रिपोर्ट जरूर कराइए। पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कोई दवाई खा के ही ठीक हो जाएंगे, दवाई तो एक पार्ट है, इसमें इनके रूटीन को ठीक होना बहुत जरूरी है। जी। हम कहते हैं ना, स्लीप एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन, वाटर एज ए मेडिसिन, टाइम एज ए मेडिसिन, जी। लाइट एज ए मेडिसिन। तो इन सब पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा, किसी एक पैरामीटर्स में काम करके हम रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। जी, स्लीप उसकी पूरी होती है, बस वो काम ऐसा है तो लेट सो के सुबह जल्दी उठती है। मेरे माता जी को थोड़ा ज्यादा पता है, अगर आप उनको अनम्यूट कर सके, वो अभी लाइन पे है, मधु नाम है उनका। कोई बात नहीं, माता जी आएंगी ना जब कुरुक्षेत्र, तो मैं बोलेगा डिस्कस कर लेंगे मेरे से। चलो ठीक Done. है डॉक्टर साहब। Sure. और कोई? हम्म। आगे किसी और के प्रश्न होंगे तो आप इस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, आप ये नंबर लिख लीजिए, इसमें चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए आपके जो भी प्रश्न है। और कोई क्वेश्चन नहीं डॉक्टर साहब? चैट बॉक्स में अभी अपना प्रश्न छोड़ देंगे वो लोग, बाकी अभी हेलो ऐसे। हेलो। जी सुमित जी का नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा मेरा नाम सुमित गवर शेट्टीवार है। जी सुमित जी। सर मेरा बहुत दिनों से एंजाइटी डिप्रेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस दौरान जैसे 2023 के समय से मैं लगभग 1 साल तक मैं सर सोया ही नहीं हूँ। मतलब रात का जो था सर 12 से 6 तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर कैसे वैसे करके मैं 7 बजे वगैरह सोता था, फिर 11 साढ़े 11 बजे उठता था। तो ये रूटीन हो गया था। फिर घर वालों से भी थोड़ा डिस्कस करके अभी मेरा एक्चुअली सर एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो फिर घर का बहुत सारी चीजें थी। तो घर का अपोज था वो मेरे प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो मैंने उनसे अपोज करके फिर ये सारी चीजें की। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके वजह से मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी के रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हुई। फिर 1 साल वो वैसा ही चला। फिर उसके बाद मैंने सर नागपुर में ही एलोपैथिक स्टार्ट किया था। तो उसमें उन्होंने नेक्सिटो टैबलेट्स चल रही थी और एक एंजाइटी के रिलेटेड दिए थे उन्होंने, प्रोथेडन करके। तो अभी सर मैं 1 साल से लगभग मतलब परेशान हो चुका, लेकिन नींद में भी ऐसे विशेष उसमें ये नहीं आया, सुधार नहीं आया है। जी। तो मैंने अभी मेरा है अभी प्लान कि अभी हिम्स में जाने का। लेकिन मुझे पहले ये पूछना था सर कि मतलब इसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम को। जी सुमित, हाँ सर। सुमित जी, हेल्थ जो हम लोग शब्द यूज करते हैं ना,
ये केवल एक हाँ फिजिकल नहीं होता है। हेल्थ आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका स्पिरिचुअल, आपका सोशल, आपका इकोनॉमिकल हेल्थ को लेके ही हम हेल्थ को मानते हैं। तो आपकी बातों से सुमित जी मुझे ये पता लगा कि आप आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अपने प्रति बहुत लो है। आप जो काम करते हैं उसमें खुश नहीं रहते हैं। अभी सर मेन क्या चीजें क्या हो रही थी हम्म कि किया था गोल मुझे क्या करना है, हम्म लेकिन कैसा रहा कि ये 2-3 सालों में घर के मतलब घर वालों को मतलब मुझे घर वालों से ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि मुझे जो करना है, तो जी उसकी वजह से हर चीज में अपोज दिखते मतलब अपोज रहते गया, और जी जी किसी का सपोर्ट नहीं रहा कि कोई भी चीजों में फाइनेंशियली मेंटली। तो फिर उसके वजह से बहुत चीजें मतलब उसकी वजह से डिस्टर्ब होते गया मैं। लेकिन क्या मैंने स्टडी, अपना क्या मेरा स्टडी की? मेरा बीटेक हुआ है, मेरा गेट एग्जाम के लिए ग्रेट, प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत बढ़िया। तब तो तो सुमित तो आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम तो सुना होगा ना बेटा? हाँ जी सर। क्या उनको परिवार का कोई सपोर्ट था? नहीं सर। क्या वो फाइनेंशियली बहुत साउंड थे? नहीं सर। क्या लाइफ में उनको चैलेंजेस नहीं आए थे? आए थे सर। क्या वो डिप्रेशन में चले गए थे? नहीं ना नहीं बेटा। सर। अपने नहीं सेल्फ नहीं। कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत करो। चैलेंजेस तो बहुत अच्छी चीज है, जब तक जीवन में चैलेंज नहीं आता है ना, आप अपना जो हाँ बेस्ट है कभी दे ही नहीं सकते हो। लेकिन चैलेंज का आना मतलब अपने दिल से हार जाना और डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, डिप्रेशन तो बहुत ही गलत वर्ड है। मैं इसको बहुत ही गलत वर्ड मानता हूँ। डिप्रेशन लाइफ में कभी होती ही नहीं है। बेसिकली वी लूज कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ। ठीक है। नो सुमित, हाँ। हमारे नागपुर में ही हमारे क्लिनिक है शुद्धि के नाम से, और नागपुर के पास में हमारा मुंबई है। मुंबई में हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, अभी तीसरा नया आने वाला है। तो आप जाइए वहां पे, ना केवल फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअल हेल्थ के पर हम काम करते हैं। एंड एक लाइन बेटा मैंने जो जीवन में सीखा है वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू। हाँ जी सर। आप जो काम कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू करिए, और जिसको करते हैं उसको पसंद करिए, तो जीवन में ये डिप्रेशन, ये लो फील करना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर। सर मुझे ये कहना था कि मतलब मैंने अपने काम को फिर बंद नहीं किया, मैं अपना काम करते रहा, भले ही कोई कुछ भी बोले या घर वालों का अपोज हो, मैंने अपना काम छोड़ा नहीं। हम्म लेकिन वो बॉडी पे पता नहीं सर ऐसा इफेक्ट किया, और 2 महीने में घर में था तो अकेला अकेला ही रहता था। तो उस समय में क्या होता था कि घर में बहुत सारे डिस्टरबेंस, क्योंकि वो मुझे आने नहीं मतलब उनका अपोज था, तो उनका फिक्स था कि वो आने नहीं देने वाले थे मुझे ये हम्म। चीजों के लिए, मतलब ये सुमित प्रिपेयर देखो, करने के लिए। जो टेंशन होता है ना, स्ट्रेस होता है, हर किसी के जीवन में आता है। स्ट्रेस को रिलीज करना सीखना है आपने। और स्ट्रेस को हाँ रिलीज सर। करने में सबसे अच्छा जो काम आता है दैट इज योग, हाँ जी सर। मेडिटेशन, स्वाध्याय। ये ऐसी चीजें हैं, वाइब्रेशन थेरेपीज, जो आपके स्ट्रेस को, आपको स्ट्रेस बस्टर्स का काम करती हैं। तो स्ट्रेस आना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम हमारे पंचकर्म में हम शुरू धारा थेरेपीज करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हाँ ऐसी सर। थेरेपीज है, डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज है, जिसके द्वारा हम आपके बॉडी को इंक्लूडिंग और माइंड को डिस्ट्रेस करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और आप फ्रेश हो जाएंगे। तो गिव एटलीस्ट 12 to 14 days टू अस। हाँ जी सर। डन। हाँ जैसे जैसे मुझे जाना हो तो एक मुंबई भी रहेगा और लखनऊ का भी सेंटर है ना सर? हाँ, मुंबई है, लखनऊ है, दिल्ली में हमारे 4 हैं, मेरठ में है, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ में है। तो वी हैव अराउंड 55 हॉस्पिटल्स एंड 120 क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे एंजाइटी जो चीज रहती है उस वजह से पता नहीं वो हार्ट बीट्स भी ऐसे नहीं क्या इरेगुलर हाँ, होते थे? एंजाइटी के कारण हार्ट बीट होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो इसका बहुत सिंपल सिस्टम है। एंजाइटी को खत्म करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं। इट्स ए वाइब्रेशन थेरेपी। ठीक है। योग में करो आप ये प्राणायाम में अनुलोम विलोम, आपके एंजाइटी को खत्म करता है। अपने दोनों पैर को जस्ट नॉर्मल पानी, जस्ट 40 डिग्री के टेम्परेचर के पानी में डिप करो पैर को। ठीक है। आगे की तरफ हल्का सा झुक के बैठ के राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से सांस लो, और मुंह से छोड़ो। 15-20 मिनट्स करो, तो आपका ये एंजाइटी है ये ठीक हो जाता है। जी सर। सर ये जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उसमें सर ये इंक्लूडेड रहता है क्या हाँ स्टार्टिंग में, हाँ मतलब जो? बिल्कुल, या तो आपका रिम्बर्स हो जाएगा या आपका फ्री भी ये रहता है, कैशलेस भी होता है। तो जहाँ जिस सेंटर में आप जाएंगे वहां पे आप इसको जाके चेक करवा लेंगे, तो या तो कैशलेस हो जाएगा या फिर रिम्बर्स हो जाएगा। आयुष का कवर उसमें होना चाहिए बस। हाँ जी सर, आयुष का है मेरा जी। उसमें।
तो आप हमारे किसी भी सेंटर में चले जाइए, मुंबई आपके पास पड़ता है, दिल्ली का सेंटर है, हमारा मेरठ का सेंटर है, बहुत बड़ा 1000 बेडेड है, हमारा पंचकुला में है हमारा सेंटर 100 बेडेड का, राजस्थान में, तो जहां भी आपको ठीक लगे आप आ जाइए, ठीक है। हाँ जी सर। और सर एक प्रश्न था, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उनको वो जी पता नहीं वो पैनिक जैसे आ जाता है कभी कभी। उनकी सिस्टर एक्सपायर हुई थी 2020 में। जी जी तो जी उनका मतलब उनसे मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो उस समय से ये चीजें उनके साथ ये ज्यादा हो रही है। जी जी जी, तो कोई टेंशन मत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हाँ जी सर, राइट, जो वही हमारा जो उनको भी पंचकर्म, सजेस्ट। हाँ, जो हमारा पंचकर्म थेरेपी होता है ना बेटा, उसमें जो हम थेरेपीज करते हैं, बहुत अच्छे थेरेपीज हैं इसमें। हमारा शिरोधारा थेरेपी होता है, तो ये सब हमारे स्ट्रेस को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छे हॉट वाटर मिशन थेरेपीज होते हैं, हमारे मेडिटेशन योग होते हैं, हमारे डाइट का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, तो यू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। सर मेरी मम्मी के रिलेटेड था एक सवाल। उनका जी, जो कमर का है ना, वो नस नहीं क्या दब गया है, मतलब डॉक्टर ने बोला है शियाटिका, तो। हाँ जी, शियाटिका। तो वो उनको नहीं क्या अभी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है। हम्म, तो मैंने उनको बताया हिम्स के बारे में, तो वही अभी पहले वो नागपुर में, हम हमें नहीं तो नागपुर पास पड़ता है, तो नागपुर पहले के हमारे नागपुर में। क्लिनिक और में ले जाओ, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हॉट वाटर मशीन थेरेपी होता है, सर्वांग स्वेद होता है, कट्टी बस्ती होता है, पृष्ठ बस्ती होता है, मतलब देखो, दवाई खाना इज ए मैनेजमेंट, मैं जो बता रहा हूँ दिस इज ए क्योर, परमानेंट इलाज इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे जो हमारे कमर, स्पाइन से कमर की तरफ एक नस जाती है, इसको sciatica नस कहते हैं, वो हमारे स्पाइन में दब रही है। हो सकता है आपकी मम्मा कभी स्लिप करके गिर गई हो, तो उसमें एक कंप्रेशन आ गया है, या रॉन्ग पोस्चर के कारण हो जाता है, उस स्टिफनेस के कारण, तो रिलीज हो जाता है, जो हम ये थेरेपीज करते हैं, कटी बस्ती या पृष्ठ बस्ती या हॉट वाटर मशीन थेरेपी, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी अभी उनका क्या है सर, दुकान में नहीं क्या खड़ा, मतलब अभी 5-5 6-6 घंटे वो दुकान होने के कारण नहीं हाँ क्या खड़े हाँ, रहना होता है एक ही बिल्कुल, पोजीशन में। प्रोलॉन्ग सिटिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण होता है ये दिक्कत। हाँ जी, तो उसी की वजह से। ठीक है ना सर। वो तो तो नागपुर के क्लिनिक में चले जाओ, वहां पे पूरी ट्रीटमेंट हो पास जाएगा। पड़ता है हमें, तो पहले नागपुर में ही दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल जाओ। हाँ जी सर। और बाकी जो मैडम ने नंबर दिया धन्यवाद उस सर। पर डिटेल अपना शेयर कर लो, ये जो नंबर मैम दिखा रहे हैं, तो कुछ भी आपको वर्चुअली वीओपीडी के थ्रू डिस्कस करना है, आप अपने डिस्कस कर सकते हो पैन इंडिया किसी भी डॉक्टर्स के साथ। हाँ जी सर। डन, धन्यवाद सर बहुत। वेलकम। किसी को भी कोई अपने प्रश्न किसी को भी अपने प्रश्न पूछने हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं, वो इस नंबर पे डाल दें, ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दें, और हमारे डॉक्टर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इस नंबर पे अपने रिपोर्ट्स डालिए, अपने जीप टंग का पिक डालिए, और जो भी आपकी हिस्ट्री लिख के भेज दीजिए, तो आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई आ जाएगा। सर कॉल ऑलमोस्ट इट। सर ऑलमोस्ट हो गए हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। किसी की भी कोई भी क्वेरीज है, वो इस नंबर पे अपने क्वेरीज अपने डाल दे, ठीक है, अपनी रिपोर्ट शेयर कर ले, हमारे डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नमस्ते।